अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में थोड़ी सी टॉपिक बचा हुआ था, हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे रोटेशनल की तरफ। ठीक है, तो लिखो बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। लिखो, लिखो बेटा सभी लोग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन डिफरेंट सिचुएशन। लिख लिया बेटा? तो सबसे पहला लिखो, ए बॉडी मूविंग इनसाइड ए हॉलो ट्यूब। लिखो, पहला लिखो, ए बॉडी मूविंग इनसाइड ए हॉलो ट्यूब और स्फीयर। और स्फीयर, और स्फीयर। ठीक है, तो अगर तुम्हारा यस ये पहला सिचुएशन है कि अगर इनसाइड ए हॉलो ट्यूब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या स्फीयर में, तो उसकी जो हमने अभी तक जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो सारी कंडीशंस इसमें ट्रू होती है। यानी कि जो उसमें निकाला था मैंने कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर सके। ये आपका हॉलो ट्यूब है, ठीक है। यहां पर कोई बॉडी है और इसको मैंने ऐसे वेलोसिटी दिया u, और इसको पूरा राउंड लगाकर नीचे आना है। तो इसके लिए जो मिनिमम u आती है वो वही आती है जो हमने स्प्रिंग वाला केस में किया था। ठीक है, तो इसके लिए u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अंडर रूट 5rg। यस, वही सेम कंडीशन हो जाएगी, अंडर रूट 5rg। यानी इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी जाएगी? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5rg होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, अंडर रूट 5rg होना चाहिए। बात समझ आ गया? दूसरा सर ये केस है, 5, हाँ बोलो बेटा। सर ये 5 क्यों निश्चित है? वो हमने निकाला था ना अपना पिछला डेरिवेशन, देख लो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला जो ओके मैंने सर, लिखा था ना उसमें देख लो। हाँ, जो वीडियो देख ओके लो, सर। हाँ लेक्चर मेरा देख लो फिर से दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये था इसका, है ना। जब ये हॉलो ट्यूब में रहेगा ये स्फीयर में रहेगा। तो सेकंड पार्ट लिखो बेटा, सेकंड लिखो, ए बॉडी व्हेन अटैच्ड टू ए रॉड। ए बॉडी अगर ये रॉड से अटैच्ड है तो, अटैच्ड टू ए रॉड, अगर रॉड से अटैच्ड है ना, जिसका लेंथ है रेड ऑफ लेंथ आर, यानी कि अब बॉडी इसमें नहीं चल रहा है, अब एक रॉड है और इससे अटैच्ड है, ये रॉड है, समझिए। अब जरा देखो यहां पे, हाँ, अगर ये रॉड है तो यहां पर ढीला होना की बात ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है? स्लाइड कर जाता है, ढीला पड़ जाता है। और जब रस्सी ढीला पड़ जाता है तो क्या होता है? फिर वो सर्कुलर पाथ में नहीं चलता, वो वहीं से गिर जाएगा, वो वहीं से गिर जाता है अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो। लेकिन इस केस में क्या है? रस्सी नहीं है, इस केस में रॉड है, इस केस में रॉड है।
और रॉड कभी भी ढीला नहीं पड़ता है, रॉड कभी भी स्लैक नहीं करती है समझ में, रॉड कभी भी स्लैक नहीं करती है। इसलिए यहां पर क्या होगा कि अगर आपने यहां पर u स्पीड दिया है और ये घूम करके अगर ये यहां पर पहुंच गया है यहां पे, तो पता है क्या होगा, इसका हाइट कितना हो गया, r प्लस r 2r हो गया। तो यहां पर अगर रस्सी की तो बात ही नहीं है, जस्ट यहां पर अगर पहुंच जाए, जस्ट यहां पर पहुंच जाए, तो ये बॉल ऐसे तो गिरने से रही है ना, नीचे गिरने से गिर नहीं सकती, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही घूम जाएगा, आगे ही बढ़ करके ऐसे घूम करके नीचे आएगा। अगर रस्सी होती और यहां पे टेंशन अगर 0 हो जाता तो रस्सी वो सीधे ऐसे गिर जाती, लेकिन चूंकि ये रॉड है इसलिए ये बॉल टाइट ही रहेगा, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस केस में जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या करोगे आप, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहां का जब यहां पे पहुंचेगा तो सारी की सारी एनर्जी कहां चला जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, भले वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाए, भले वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाए, बस यहां पहुंच जाएगा तो वह पूरा सर्कल ही घूम करके आएगा क्योंकि रॉड है। लेकिन जब मैं स्प्रिंग की बात कर रहा था, जब मैं स्प्रिंग पढ़ रहा था, उस केस में टॉप पे वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो वह रस्सी स्लाइड करके वो ऐसे भी गिर सकती है, टेंशन अगर यहां पर 0 हो गया तो ऐसे गिर जाएगी। इसलिए यहां पर भी वेलोसिटी आती है, कितना आती है किसी को याद है, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी, वेरी गुड, अंडर रूट आर जी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 0 भी हो जाएगा तो भी नहीं गिरेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ का यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। हाफ एम यू स्क्वायर इट मस्ट बी इक्वल टू, यहां पर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू 2r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, m से m कैंसिल कर दो तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 4rg आ गया, क्या आ गया, 4rg आ गया। यानी कि अगर रॉड से बंधा हुआ है कोई बॉल और उसको पूरा सर्कल चक्कर लगाना है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 4rg के बराबर दो तो पूरा राउंड मारेगा, और अगर उससे ज्यादा दोगे तब तो श्योर मारेगा, और अच्छी बात है। यानी कि अगर रॉड है तो अंडर रूट 4rg से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर वो ट्यूब में चल रहा है या रस्सी से बंधा हुआ है तो मिनिमम वेलोसिटी यहां पर अंडर रूट 5rg देना पड़ेगा। बात सुन आ गया सबको, ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया बोलेगा बेटा ईमानदारी से, समझ गया, आया समझ में, आ गया सर, हाँ Yes, ईमानदारी से बोलना बेटा। देखो सबसे बड़ी बात पता है Yes, तुमको sir. क्या है, यहाँ पर पढ़ाई डिफरेंट ढंग से हो रही है। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा आया कि नहीं आया, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी दिल से पढ़ाई करके समझ लेना है और उसका फायदा उठा लेना है, अपना करियर बना लेना है, अपना लाइफ को संवार लेना है। बात सुनाएंगे बेटा, है बाकी जगह है ना ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसा होता है कि नहीं है, समझ गया। यहाँ पर बॉन्डिंग अलग ढंग से है ना बेटा, यहाँ पे पैसे से लेन देन का मामला नहीं है, यहाँ पर पैसे का लेन देन का मामला नहीं है कि भाई व्यापार हो रहा है, बिजनेस पैसा लिया होगा बस, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम आपको प्रेम से पढ़ा रहे हैं, बस सुना है, आप पढ़िए, आप समझिए, आप हमसे हेल्प लीजिए और अपना करियर बनाइए। ठीक है, जब आप करियर बनाइएगा तो आप 2 लोग और जो नीडी लोग होंगे उनको भी सपोर्ट करिएगा, है कि नहीं। तो 1 से 10, 10 से 100, है कि नहीं। ये क्या होगा, पूरा इन्वायरमेंट जो है, प्रकृति जो है वो एक अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबको क्या मिलेगा, सबको इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे
तो जो भी करना चाहेगा वो आराम से कर सकता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है बेटा, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर मामला थोड़ा दूसरा है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे समझना है, इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है। ठीक है, कि आप समझिए, कोशिश करिए, क्यों नहीं होगा। और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपसे अच्छे बच्चे दुनिया में है ही नहीं, आपसे अच्छे बच्चे दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है कि नहीं? तो आपको अच्छे होने की वजह से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अच्छा करने की, समझिए। इसलिए आप लोग थोड़ा एफर्ट डालें, जरूर समझ में आएगा। नहीं आता है पूछो, हम बताने को तैयार हैं। ठीक है बेटा, क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम? चलो उतारो बेटा अच्छे से उतारो। एक एक बच्चे को समझाना चाहिए। कोई बच्चा मेरे सब्जेक्ट में, मेरे क्लास में कोई भी धीमा नहीं होना चाहिए, समझ गया? और उसका मैं मूल मंत्र बता चुका हूं, ठीक है, कि कैसे धीमा नहीं होता है कोई भी, है ना? चलो करो बेटा करो। सर रॉड वाला फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, जब ये रॉड से बंधा हुआ है तो यहां पर स्लैक, ढीला, रॉड कभी ढीला नहीं होता है। और जब ढीला नहीं होगा तो वो गिरेगा नहीं, वो जब भी होगा तो पूरा चक्कर लगा के गिरेगा, ऐसे, है ना? अगर रस्सी से बांधा होता तो यहाँ पर टेंशन होना चाहिए था, यहाँ पर टेंशन होना चाहिए था, ये ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच करके जीरो होना चाहिए था। तो यहाँ पर टेंशन की तो बात ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो भी चलेगा। रस्सी के केस में यहाँ पर टेंशन जीरो होने के लिए भी वेलोसिटी का वैल्यू कम से कम अंडर रूट आर जी के बराबर आता था। आता था नहीं आता था? यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा यस और नो सबको बोलना है, क्योंकि मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, यस सर। है ना? हाँ, जो दरवाजा बंद करके बैठा है, जो दिमाग बंद करके बैठा है, उसको ही पढ़ा रहा हूँ, तो सबको बोलना है, ठीक है? समझ में आया नहीं आया है? तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होने की जरूरत नहीं है। जीरो भी हो जाएगा तो भी ये पूरा चक्कर लगा के ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर रॉड है, इसमें टेंशन जीरो नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हमने दिया है वो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो भी चलेगा। तो मैंने क्या किया, के लोअर इज इक्वल टू यू टॉप वैल्यू पुटअप करके हमने सोल्व कर दिया है। यानी कि अगर कंप्लीट करना है बॉडी को और रॉड से बंधा हुआ है तो इसको मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा? अंडर रूट 5 आर जी के बदले अंडर रूट 4 आर जी देने से भी काम चल जाता है। आया समझ सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है बेटा। चलो नेक्स्ट लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट थर्ड केस लिखो, वर्टिकल मोशन इन ए ड्यूअल रिंग। नेक्स्ट लिखो, वर्टिकल मोशन इन ए ड्यूअल रिंग। थर्ड केस लिखो बाबू सभी लोग, वर्टिकल मोशन इन ए ड्यूअल रिंग। ड्यूअल रिंग का मतलब क्या हो गया, एक रिंग यहां पर है और एक रिंग इसके अंदर है, ठीक है बाबू? क्या है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है। फिर पहला और इसमें अंतर क्या हुआ? हाँ बता रहा हूँ।
ठीक है बाबू, क्लियर है? देखो यहाँ पे हमने उसमें ड्राइंग तो बना दिया था आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है बाबू, ये रिंग है, ये और ये इनके बीच का आपका ये स्पेस है जिसमें आपको इस बॉडी को घुमाना है यू स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन जो काम करता था स्प्रिंग में, इसमें काम करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या काम करता है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। आया सुन में? क्लियर है बाबू? इसमें जो है वो जो पहला वाला जो केस था वो ये था, ऐसा, ठीक है, ऐसे हॉलो था ना ये, ऐसे घूम रहा था। इसमें क्या है, दो रिंग, उसमें एक ही रिंग बनाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। हॉलो में ऐसे घूम रहा था, और इसमें क्या है, दो रिंग बना दो, तो आपको डिफरेंस जो पूछ रहे हो वो समझ में आ जाएगा, समझ गए? तो इसमें जो है आपका स्प्रिंग वाला केस आएगा, लेकिन इसमें जो आएगा वो रॉड वाला केस आएगा, क्योंकि इसमें गिरने की बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है अगर हॉलो है तो ये स्प्रिंग वाला काम आएगा सिचुएशन, और अगर दोनों तरफ से बंद है तो इस ये जो काम आता है वो रॉड वाला केस काम आता है। दिस बिहेव्स एज ए रॉड, दिस बिहेव्स एज ए रॉड। तो इसलिए इसमें भी u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √4 rg के बराबर या बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। और इसमें ये भी लिख लो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिख लो। जब ये यहां पर जाता है कहीं पे भी रहेगा तो ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है ना। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एट एनी एंगल थीटा, कहीं पे भी ये थीटा अगर होगा तो यहां पर बाहर की तरफ जो इसको दबाएगा, क्योंकि ये फेंकाना चाहेगा ना, जब ये घूमेगा तो ये फेंकाना चाहेगा। आपने देखा है जब बच्चे लोग ढिलुआ झूलते हैं ऐसे करके वाले, तो क्या होता है, बच्चे लोग ऐसे सीधा नहीं होते, वो ऐसे होते हैं, बाहर की तरफ होते कि नहीं होते? देखा है आपने? जो घूमने वाला जो नहीं होता, हाथी घोड़ा जो बना होता है, जिसे बच्चे Yes. मेला में घूमते हैं, तो क्या होता है, सीधा नहीं होता है। जब घूमना चालू करते तो क्या होता है, बच्चे ऐसे हो जाते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो यानी बाहर फेंकाना चाहता है। जब ये बाहर फेंकाना चाहेगा तो क्या करेगा, ये बाहर वाले रिंग को दबाएगा, है ना। तो दबाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, है ना, अंदर की तरफ। तो ये नॉर्मल जो आएगा, नॉर्मल, है ना, उसकी वैल्यू लिख लो, ये आ जाती है u² - 2gr डिवाइड बाई 3g, 3gr डिवाइड बाई 3gr। लिख लो, उतार लो वो अच्छे से। सर इसको प्रूव कैसे करेंगे? चलो आइए समझ में सबको, क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स u² - 2gr। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ देखो, ये जो है ना, ये बॉल, ये क्या होगा जब घूमेगा
तो ये बाहर फेंकाना चाहेगा, इट विल हैव टेंडेंसी टू गो आउटवर्ड, होगा नहीं होगा? होगा बाबू? तो ये क्या करेगा, बाहर वाले रिंग को दबाएगा आउटवर्ड की तरफ, तो ये रिंग भी दबाएगा अंदर की तरफ, नॉर्मल फोर्स देगा, है ना? और यही क्या देगा, यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को फुलफिल करेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा किसी भी एंगल पे, तो यू स्क्वायर माइनस 2gr बाई 3gr लिख लो। सॉरी ये एंगल लिख लो, सॉरी ये नॉर्मल तुम निकाल सकते, पहले फाई को ही लिख लो, सॉरी लिख लो बाबू, कॉस फाई लिख लो। ये अगर एंगल फाई है, किसी भी पोजीशन पे अगर एंगल तुम्हारा फाई अगर है, तो उस पॉइंट पे रिलेशन क्या होगा, यू और फाई के बीच में ये होगा, लिख लो। सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे? बताता हूँ पहले उतार लो इसको अच्छे से। इसको वही करो बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे ना तो हो जाएगा। मैंने करवाया भी है ना पीछे, अभी मैं फिर से करवाऊंगा, चिंता मत करो। बताइए तो। अभी फिर से बता रहा हूँ बेटा, बताओ वो तो मैं करवा के ही दिखा दे रहा हूँ, चिंता मत करो। चलो पहले उतार लो अच्छे से। जा रहा सर, cos फाई वाला लाइन फिर से बताइए तो। ये वाला Yes, ये वाला, हाँ देखो किसी भी पॉइंट पे बेटा पहले उतार लो। सुन लो, ये जो है ना, ये क्या बोला गया, सुन लो मेरी बात को, सुन लो बेटा इधर। मान ले जाए ये यहां से ये गिर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सपोज ये यहां से गिरने लगा ऐसे, ठीक है, ऐसा समझ में? देखो क्या होगा, जब ये यहां पर है, जब ये यहां पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉडी नीचे वाले को दबाएगा, दबाएगा नहीं दबाएगा, यस और नो? जब ये यहां पे रहेगा तो क्या होगा, ये नीचे दबाएगा इसको, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे ये नीचे आने लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसको बाहर फेंकाने की टेंडेंसी होने लगेगी। जब ये यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर को नहीं दबाएगा, ये नीचे वाले रिंग को दबाएगा, यस और नो? यस सर। जब ये यहां पर है तो अंदर वाले रिंग को दबा रहा है, जब ये यहां पर आएगा तो ये बाहर वाले रिंग को दबाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस तो अगर ये बॉडी यहां से मूव करके नीचे आ रही है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अंदर के बदले बाहर वाले को दबाना चालू कर देगा। ऐसा कोई पॉइंट होगा? जरूरी तो नहीं कि यहां पे आके दबाना चालू करें। यहीं से जब चलते रहेगा तो कोई एक ऐसा एंगल मिल जाएगा फाई, जहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये नीचे दबा रहा था, वो नीचे के बदले ऊपर दबाना लगेगा। तो वह एंगल कौन सी होगी, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पर लिख लो, ये फाई वो एंगल है, फाई इज द एंगल, लिख लो, फाई इज द एंगल एट विच लिख लो, एट विच normal reaction force changes from inner to outer ring। है समझ में बाबू? ये फाई एक ऐसा एंगल बताएगा जहां पर जब ये बॉडी पहुंचेगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
इनर के बदले आउटर वाला लगाना चालू कर देगा। क्लियर है सबको? उतार लो। सर 5 वाला केस वापस समझा दीजिए। वही बता रहा हूं मैं, है ना। ये एक ऐसा एंगल है जहां पर क्या होगा कि ये बॉडी जो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा था, इनर वाला सरफेस, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, आउटर वाला सरफेस लगाना चालू कर देगा यहां से, और यहां के बाद पूरा यहां तक वही लगाएगा आउटर वाला। ठीक है, उतार लो। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस अच्छी बात है। चलो यस सर। हो गया। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट लिख लो। लिखो, बॉडी मूविंग ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। बॉडी मूविंग ऑन ए spherical surface। देखो, बॉडी मूविंग ऑन ए spherical surface। उतार लो सभी लोग। चलो नेक्स्ट लिखो बाबू। बॉडी मूविंग ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस है, इस पे बॉडी ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा जानते हो एक चीज और, जितने लोग रहते हैं ना वो वीडियो बंद करके, उनका नंबर हमेशा कम आता है। ये मैंने 12th में भी देखा है। 12th में भी देखा है, जो लोग वीडियो बंद करके पढ़ते हैं ना उनका नंबर कम आता है। पता नहीं क्यों कम आता है, आई डोंट नो। तुम लोग बता सकते हो क्यों कम आता है? वीडियो बंद करने से ऐसा क्या दिक्कत हो जाती है भाई नंबर में? आचल बताइए। सर आइकॉन। बताओ आचल, ऐसा क्या हो जाता है? वीडियो से क्या लेना देना है कि नंबर कम आ जाता है उसको? ये 12th वाले में भी देखा है मैंने, है ना। ऐसा क्या नाटक है? नंबर और वीडियो का क्या लेन देन है भाई? क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है? या कौन सा है? लॉगरिथमिक रिलेशन है? क्या है भाई बताओ, कौन बताएगा? कोई इंटेलिजेंट बच्चा है इसमें? यस सर। हाँ बताओ बेटा, बताओ इंटेलिजेंट है सर तो। इसमें आई कांटेक्ट नहीं होता है ना। अच्छा, तो फिर उससे क्या होता है? सर हम आपको देख रहे हैं तो आप हम देख रहे हैं, आप जो बताना चाहते हैं वो हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन हमें जो नहीं आता है आप हमको वीडियो में देखकर पता कर सकते हैं कि जो चीज नहीं आता है, तो अच्छा इससे कुछ समझ में आता है। अच्छा, तो बंद करने से वो लड़का बेवकूफ हो जाएगा? बेवकूफ नहीं होगा, लेकिन अच्छा, वीडियो बंद नंबर कम करने से आएगा? आई, हाँ नंबर कम आता है, क्योंकि नंबर हम कम लोग आता फ्री है। हो जाते हैं ना कि सर में नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट से बताया ना।
माइंड फ्री हो जाता है ना, तो भाई सिंसियरिटी कम जाती है, ऑटोमेटिकली सिंसियरिटी कम जाती है। और जब सिंसियरिटी कम जाती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आना चाहिए 100, समझ में आ गया 60, तो 40 नंबर का वही नुकसान हो गया, है ना। और 20-30 नंबर तो तुम लोग गलत भी कर देते हो एग्जाम में, तो बचा कितना 20 और 30, है ना। और वही नंबर आ रहे हैं इस बैच में, है कि नहीं, है। मैक्सिमम लोगों को कितने नंबर आए हैं, 20-30% आए हैं नंबर, ठीक है। और बंद करके पढ़ो, नहीं है टाइम पास करना है तो करो, क्या दिक्कत है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, जिसको पढ़ना है बेटा सही से नंबर लाना है, कुछ करना है, वो बिल्कुल वीडियो वीडियो बंद नहीं करेगा, सिंसियरली पढ़ाई करेगा। थक जाओगे तो बोला सर मैं थक गया, क्लास ही छोड़ दीजिए, मैं क्लास ही छोड़ दूंगा, ठीक है। बॉडी मूविंग ऑन ए स्फेरिकल सरफेस में, देखो बेटा ये बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, ये आते 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 मान लीजिए यहां पहुंच गया, जहां पर एंगल कितना है थीटा, कितना है बेटा एंगल थीटा। तो अगर मैं इसको क्या किया हूं, जस्ट इसको पुश कर दिया, है ना, जब पुश कर दिया हूं तो क्या हो गया, ये धीरे धीरे गिरने लगेगा, गिरने लगेगा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ने लगेगा, है ना। मान लिया जाए कि जब ये यहां पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी v है, कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ठीक है। जब v वेलोसिटी है तो यहां पर देखो ये इसको दबा भी रहा होगा, दबा रहा होगा नहीं दबा रहा होगा, जब ये इसको दबा रहा होगा तो सरफेस भी इसको दबा रहा होगा बाहर की तरफ n, ये होगा mg, अगर ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो इधर कितना हो जाएगा mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, होगा यस और नो, यस है बाबू। तो ये mg sin थीटा जो है वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। और ये mg cos थीटा क्या है, वो इसको दबाने का काम करेगी, जिसके कारण ये सरफेस इसको नॉर्मल फोर्स में लगाएगा बाहर की तरफ। लेकिन चूंकि जब तक ये इसके टच में है तब तक ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी इससे अलग हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, है ना। ऐसा नहीं ऐसे चिपक के घूमेगी, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है या नहीं, होगा। यस तो सर सेंट्रीपिटल Yes, फोर्स sir. क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो सेंटर के तरफ है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अंदर का नेट फोर्स कितना हो गया बाबू, mg cos थीटा माइनस n, अंदर का mg cos थीटा है, बाहर का n है, तो बाहर का फोर्स को मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा, नेट फोर्स अंदर की तरफ का बचा, यानी mg cos थीटा माइनस n, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, No, sir. वेरी गुड, नो अच्छी बात है बेटा, उतार लो। और n को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या, n minus mg cos theta. वो बाहर की तरफ हो जाएगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ नेट कितना होगा, mg cos थीटा में से n को माइनस कर दो, ठीक है, तो बताएगा इनवर्ड सेंटर की तरफ, तो क्या हो गया mg cos थीटा माइनस n, n की जगह पर क्या लिखोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे, fc को मैं क्या लिख दूंगा, mb स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n लिख लो, और यहां से मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं m इंटू जी कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस v स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा बाबू, क्लियर है सबको, उतार लो अच्छे से।
उतार लो सभी लोग। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट इसका कांटेक्ट छोड़ देगा। समझ में आई बात है। आप अगर ऐसा बॉल पे पानी यहाँ पे डालो थोड़ा सा, तो पता है क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सरकेगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर क्या हो, यहाँ से गिर जाएगा, है ना, बाहर की तरफ। ऐसे सर चिपक के ऐसे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे गिर जाएगा। तो कहाँ पे पानी इस सरफेस को छोड़ देगा, वो पॉइंट मुझे निकालना है। उस पॉइंट को मुझे निकालना है, और उस पॉइंट का एंगल क्या होगा वर्टिकल से, मुझे वो थीटा निकालना है। मुझे वो थीटा निकालना है समझ में, क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन मस्ट बी इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे ये बॉडी इस सरफेस को छोड़ेगा, वहां पे एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे टू लीव द सरफेस एन मस्ट बी इक्वल टू 0। जब 0 करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दो तो हो जाएगा mg cos थीटा बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। सॉरी सॉरी, m क्यों आएगा यहाँ पे, m तो इधर है ना। तो यहां से क्या आ गया, cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा आ गया यहां से v स्क्वायर बाई आर जी। यानी जिस थीटा पे ये रिलेशन आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, उस एंगल पे ये क्या होगा, ये इस सरफेस को छोड़ देगा, वो इस सरफेस को छोड़ देगा। क्लियर है, क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी आ गया। हो गया क्लियर। यस यस सर। चलो ये निकल गया यहां से। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि जब ये, जिस समय ये छोड़ रहा होगा इस सरफेस को, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मुझे ये जानना है। उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मुझे वो जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जिस समय ये छोड़ रहा होगा उस समय इसकी एंगल
थीटा बन चुकी है, यानी कि इतना नीचे आ गया है ना। तो ये कितना होगा, तो देखो ये r है, तो ये कितना कहलाएगा, यहां से यहां तक ये कहलाएगा r cos थीटा, और पूरा कितना है r, तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r में से r cos थीटा को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। होगा नहीं होगा, यस और नो है बाबू? सर ये ये और पूरा cos थीटा कैसे निकाला आपने? ये देखो ये थीटा है ना यहाँ पे, तो r का कंपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और पूरा r है, तो पूरा में से r cos थीटा को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा? यस सर। तो आ गया हमारा, क्या आ गया, इतना आ गया। तो ये यहां से जब यहां पे गिरा है h हाइट नीचे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वह एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, राइट डाउन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, यानी लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, और अगर मैं rg को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू this will give you 1 minus cos theta is equal to v square by 2gr। यस क्लियर है? और v स्क्वायर बाई gr की वैल्यू मैं क्या पुटअप कर सकता हूं, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। और अगर मैं इसको सोल्व कर दूं फर्दर, इसको सोल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 2/3, यानी जब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3 होगी, उस पॉइंट पे आकर के ये क्या करेगा, इस सरफेस को छोड़ देगा, यानी इससे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस समय ये अलग हो जाएगा। है समझ में, इतने एंगल पे। और अगर वेलोसिटी ही पूछना चाह रहे हो तुम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिखो cos थीटा इक्वल टू क्या था, v स्क्वायर बाई rg। तो यहां से v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा आपका rg इंटू cos थीटा, और cos थीटा वैल्यू कितने आए 2/3, तो v कितना हो जाएगा √2/3 rg। जिस समय ये ब्लॉक इसको छोड़ रहा होगा, उस समय इस बॉडी की वेलोसिटी 2/3 rg रहेगी। ऐसा में इतनी वेलोसिटी के साथ इस बॉडी को छोड़ देगा, ये अलग से यहां गिर जाएगा। उतार लो। अब अगर तुम पूछते हो कि सर बताइए ग्राउंड से कितना हाइट होगा इसकी जिस समय वो छोड़ रहा होगा, ग्राउंड से एच की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, ग्राउंड से हाइट कैपिटल एच क्या हो जाएगा, रेडियस आर प्लस आर कॉस थीटा, यानी आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? इसको ऐसे लिख दो तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा।
और r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, यानी कितना हो गया 5/3r, यानी कि जमीन से 5/3r हाइट पे ये बॉडी इस सरफेस को छोड़ देगी। है समझ में? क्या होगा, जमीन से जब हाइट इसका 5/3r होगा उस टाइम पे ये सरफेस को छोड़ देगा। सभी लोग उतार लो अच्छे से। क्लियर सबको? समझ में आ गया सबको? है नहीं? आओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है अप टू हेयर? नो सर। वेरी गुड। आशीष, सर एक बार और क्लियर बताओ। है? कहाँ पे दिक्कत है बेटा बताओ? सर ये एच वाला बता दीजिए, एच ये और वाला वी ना? सर, वी। यस सर। हाँ तो भी की वैल्यू तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना, यस सर। जिस समय छोड़ता है उस समय फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा इक्वल टू v²/rg आता है। और cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाल कर रखा है 2/3। ये 2/3 वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो v की वैल्यू क्या आ जाती है 2/3rg का अंडर रूट आ जाएगा। यस सर। ओके, अब कैपिटल एच की बात करता हूँ। जमीन से कितने हाइट पे ये इसको छोड़ देगा, तो ये देखो जिस समय छोड़ रहा है उस समय एंगल वर्टिकल के साथ कितना है, थीटा है। यस सर। तो यहां से इसको अगर लाइन पार दूं तो सेंटर से इसकी हाइट कितनी है, r cos थीटा है, हाँ सर। यस। और जमीन से r है, तो टोटल जमीन से कितना हो जाएगा r प्लस r cos थीटा हो जाएगा बाबू। यस सर। cos थीटा यस की सर आ वैल्यू गया। 2/3 पुटअप कर दूं, बस आ गया। यस सर। क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर। और किसी को कोई डाउट है?